भक्त करो, आज आपको भगवत गीता का चौथा अध्याय शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। भगवान कहते हैं, इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग कर्म योग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निर्वहन करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। जितेंद्र साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान बात कैसे मनुष्य का वाचक है और वह ज्ञान को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? वेद शास्त्र ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में और परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें है उसका वाचक श्रद्धावान पद है। अथवा उपयुक्त कथन का यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम सेवा और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन से या कर्म योग के साधन से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रहित मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। बिना श्रद्धा के ही मनुष्य महापुरुषों के पास जाकर प्रणाम सेवा और प्रश्न कर सकता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा को प्रधानता देने का क्या अभिप्राय है? बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वता दिखलाने के लिए और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ दान तप आदि सभी साधनों को व्यर्थ बतलाया गया है। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। ज्ञान प्राप्ति में यदि श्रद्धा की प्रधानता है तब फिर यहाँ श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? साधन की तत्परता में भी श्रद्धा ही कारण है और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कमी के कारण साधन में अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। तब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, किंतु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तव में बात यह है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है उतने ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है, वह कोई व्यापार करता है, यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस व्यापार से मुझे धन मिलेगा तो वह उस व्यापार में जितना तत्पर हो जाता है कि खाना पीना सोना आराम करना आदि के व्यक्ति कर्म होने पर तथा शारीरिक क्लेश होने पर भी उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता ही होती है। इस प्रकार अन्य सभी बातों में विश्वास से ही तत्परता होती है। इसीलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, उस समय और उसके साधन में
श्रद्धा होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक ही है। यदि साधन में तत्परता की कमी है तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी बात को जनाने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्परता विशेषण दिया गया है। श्रद्धा और तत्परता दोनों होने पर तो ज्ञान की प्राप्ति होने में कोई शंका ही नहीं रहती। फिर श्रद्धावान के साथ दूसरे विशेषण सत्येंद्र होने की क्या आवश्यकता थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों से वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े ही अभ्यास को ही तीव्र अभ्यास मान लेता है, उसके कार्य की सिद्धि होती नहीं, इसीलिए वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। अतः साधक को सावधान करने के लिए सत्येंद्र विशेषण देकर यह बात बतलाई गई है कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में ना आ जाए तब तक श्रद्धापूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धापूर्ण तीव्र अभ्यास किया जाता है उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतः इंद्रिय संयम की जितनी कमी है उतने ही साधन में कमी समझनी चाहिए और साधन में जितनी कमी है उतनी ही श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। इसी बात को जानने के लिए सत्येंद्रिय विशेषण दिया गया है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय है कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासनाओं की सहित राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अथवा परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं और विज्ञानानंद घन परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन सहसा तमा की निंदा करते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित सहस युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे सहस युक्त मनुष्यों के लिए न यश लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। आज्ञा और अश्वधान इन दोनों विशेषणों के सहित सयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इसमें सत्य असत्य और आत्मा अनात्मा पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है। इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यहाँ यज्ञ पद है, जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुष में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में श्रद्धा नहीं है। उसका वाचक अश्रद्धान
पद है तथा ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में शेषयुक्त रहता है, उसका वाचक शेषात्मक पद है। जिस शेषात्मक मनुष्य में उपयुक्त अज्ञानता और अश्रद्धालु ये दोनों दोष हों, उसके वाचक यहाँ अज्ञ और अश्वधान इन दोनों विशेषण के से आत्मा पद है। यह परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों का तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण था जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास न होने के कारण जिसका हरेक विषय में शेष होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, वह हर हालत में शेष युक्त रहता है। वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है, उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वदा वंचित रह जाता है। किंतु उस समय हरेक विषय को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता अथवा उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने शेष का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृत्य होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिस समय स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार शेष रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस शेष युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न श्रद्धा ही है, उसके शेष के नाश का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसीलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवश्य पतन हो जाता है। शेष युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुखी है। इस कथन का क्या भाव? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि शेष युक्त मनुष्य केवल परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं है, जब तक मनुष्य में शेष विद्यमान रहता है वह उसका नाश नहीं कर लेता, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में सहयुक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस शेष का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। समझ इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित शेष ज्ञान प्राप्ति में साधक बतलाकर अब विवेक द्वारा शेष का नाश करके कर्म योग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए शेष रहित तथा वश में किए हुए अंतकरण वाले कर्मयोगी प्रशंसा करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।